नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, संध्या दीपक जलाते समय जो नियम अपनाने चाहिए उनके बारे में कितना जानते हैं आप उस शाम को दीपक जलाने के महत्व के बारे में जानते हैं? और क्या आपको यह पता है कि आखिर शास्त्रों में संध्या के समय दीपक बातें करने का विधान क्यों बताया गया है? आखिर क्यों घरों में नियमित तौर पर शाम के समय दीपक जलाने के लिए कहा जाता है और संध्या के किस समय पर घर में दीपक जलाने चाहिए? घर में कहाँ-कहाँ दीपक जलाए जाने चाहिए और कितनी संख्या में हर रोज दीपक प्रज्वलित करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है? साथ ही यह दीपक तेल के जलाने चाहिए या घी के जलाने चाहिए और दीपक को जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि संदेह की पूजा के सभी नियम, विधान और महत्व के बारे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी कथा के दौरान भक्तों को बताया है। तो आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सभी के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि जब हम सुबह देवी देवताओं की पूजा आराधना कर लेते हैं तो हिंदू धर्म में संध्या के समय पूजा करने के लिए क्यों कहा जाता है? आखिर इसका महत्व क्या होता है? तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार जब महादेव माता पार्वती को अमरता का ज्ञान देने के लिए अमरनाथ की गुफा में लेकर आए थे, तो बहुत लंबे समय तक वे स्वर्ग में जाकर देवताओं से भेंट नहीं कर पाए थे। इसीलिए उन्होंने माता पार्वती से देवताओं से मिलने के लिए अनुमति मांगी, और जब वह स्वर्ग से 1 महीने तक वापस नहीं आए तो माता पार्वती क्रोधित हो गई, और जब महादेव लौट कर आए तो माता पार्वती का क्रोध अपने चरम पर था और इस क्रोध से बहुत सारे राक्षसों का जन्म हुआ। तब महादेव के समझाने पर देवी पार्वती का क्रोध को शांत हो गया। लेकिन फिर जब माता पार्वती ने महादेव से कहा कि उनके क्रोध से उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का क्या होगा, इन्हें ब्रह्म महान में कहाँ स्थान दिया जाएगा, तब महादेव कहते हैं कि जिस घर में संध्या के समय दिया बात ही नहीं होगी, दीप प्रज्वलित नहीं किए जाएंगे, मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, आरती नहीं होगी, घंटी का स्वर नहीं होगा, वहां पर इन सभी राक्षसों को और भूत प्रेतों को जगह मिलेगी। वह घर इन सभी का निवास स्थान होगा। तो इसीलिए शास्त्रों में संध्या के समय दिया बाती को इतना महत्व दिया जाता है ताकि आपके घर में भूत प्रेत और राक्षसों का वास ना हो। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस संध्या में किस समय पर दिया बातें करनी चाहिए? तो इस समय के बारे में गुरुजी कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है और वो दोनों समय का आपस में मिलन होता है, उस समय घर में दिया बाती करना बहुत शुभ माना जाता है। आपको शाम को दिया बाती करने के लिए वह समय चुनना चाहिए जब ना तो रात्रि का समय हो और ना ही दिन का। तो आमतौर पर शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे का समय दीपक जलाने के लिए शुभ माना जाता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि हमें अपने घर में रोजाना शाम को कम से कम 5 दीपक जलाने चाहिए, जिनमें पहला दीपक आप अपने गुरु के नाम का, दूसरा दीपक अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को समर्पित करना चाहिए, तीसरा दीपक अन्नपूर्णा देवी का, चौथा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का स्मरण करके जलाना चाहिए, और 5वां दीपक अपने घर में आंगन में लगी हुई तुलसी की क्यारी के पास जलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने घर में 5 स्थानों पर दीपक जलाते हैं उनके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। गुरुजी का कहना है कि दीपक जलाते समय आपको पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए। जब भी हम सुबह पूजा करते हैं तो खुद को शुद्ध रखना आसान होता है, क्योंकि स्नान करने के तुरंत बाद ही हम पूजा आराम से कर सकते हैं। लेकिन संध्या के समय हम इस स्नान नहीं कर पाते, तो ऐसे में हमें शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपने घर में संध्या के समय पूजा करते हैं तो खुद को पूरा दिन शुद्ध रखना बेहद जरूरी होता है। यदि आप बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो अपने हाथ पांव को अच्छे से धो लीजिए। यदि आप सोच जाते हैं तो आप अपने हाथ पांव धोकर कपड़े डढ़े जरूर बदलिए दोस्तों। साथ ही यदि आप दोपहर में पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, पति पत्नी साथ में रहते हैं, तो आपको संदेह की पूजा से पहले इस स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही कपड़ों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि संध्या का जो समय होता है उस समय माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी दोनों ही बिहार के लिए निकलते हैं। तो जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर दीपक जले होते हैं
ऐसे लोगों के घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिन लोगों के घरों में अंधेरा होता है, ऐसे घरों को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता अपना निवास स्थान बनाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद अपने घर की सभी लाइटों को जला देना चाहिए और अपने घरों में रोशनी करनी चाहिए, और अपने घर के मुख्य द्वार को हल्दी से लीपकर उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाना चाहिए, और इस पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर घंटी का स्वर जरूर करना चाहिए, और माता लक्ष्मी से अपने घर में आने के लिए निवेदन करना चाहिए। साथ ही हर किसी को अपने घर में सुबह और शाम को एक दीपक अपने गुरु के नाम का भी जलाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने खुद से पहले गुरु का स्थान बताया है। इसके साथ एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का स्मरण करके और आरती करके जलाना चाहिए। साथ ही एक घी का दीपक आपको अपनी रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर जलाना चाहिए, और माता से अपने घर के भंडारे भरे रखने की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। वही जो लोगों को संध्या के समय एक दीपक अपनी तुलसी की क्यारी में जलाते हैं, उनके घर में दरिद्रता भूल कर भी प्रवेश नहीं करती, और ऐसे घर में नकारात्मक शक्तियां का वास तो कभी होता ही नहीं है। साथ ही कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अपने घर में हमें कैसे दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, अपने घर में जलाए जाने वाले दीपक घी के होने चाहिए या फिर सरसों के तेल के। और इस बारे में गुरुजी कहते हैं कि सरसों के तेल के दीपक विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर विशेष सिद्ध के लिए जलाए जाते हैं, और हर किसी देवी देवता के सामने सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता। सरसों के तेल का दीपक काली माता सनी देव पीपल के वृक्ष के नीचे और शमी के वृक्ष के नीचे ही जलाना चाहिए। कभी कभी हम हनुमान जी की सिद्धि करते हैं तो उनके सामने भी सरसों के तेल का दीपक जला देते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, अभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वहीं गुरु जी का यह भी कहना है कि जब भी हम अपने घर में पूजा करते हैं तो हमें गुरुदीदी घंटी का नाद जरूर करना चाहिए। इससे न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि हमारे पितरों को भी सुख मिलता है, और हमारे जीवन में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा और आपके आसपास के वातावरण में फैली हुई सभी बुरी शक्तियां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, साथ ही अब आपको यह भी बता देते हैं कि गुरु जी ने संध्या पूजन के समय कौन सा मंत्र जाप करने के लिए महिलाओं को कहा। गुरु जी कहते हैं कि आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं या फिर आप जिस भी देवी देवता की आराधना करते हैं, आप उस देवी देवता का मंत्र संध्या पूजन के समय बोल सकते हैं। जैसे कि यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप पूजा करते समय महादेव की आरती गा सकती है। महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकती है। यदि आप माता लक्ष्मी की भक्त हैं तो आप माता लक्ष्मी की आरती कर सकती हैं और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकती हैं। वहीं जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं वह ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। साथ ही आप जिस भी देवी देवता के भक्त हैं, ये आप जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं, आप संध्या काल में उस देवी देवता की आरती कर सकते हैं। आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल जरूर मिलेगा। तो यही थे गुरुजी के बताए हुए संध्या पूजन के कुछ नियम, जिन्हें अपने जीवन में आजमाकर आप पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें।